दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसने न जाने कितने वीरों को जन्मा है, जिन्होंने अपने खून से इस भारत की धरती को सींचा है। भारत के इन वीरों की कहानी पूरे विश्व में मशहूर है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए या फिर अभी के समय में सरहद के वीरों को। लेकिन दोस्तों, कुछ साहसी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सरहद पार भी ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जिसकी सब कल्पना ही करते रह गए, और ये वीर अकेले ही उस काम को अंजाम दे आए। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने डाकू से सांसद बनी फूलन देवी, जिसे हम बैंडेड क्वीन के नाम से भी जानते हैं, को मौत के घाट सिर्फ अपने राजपूत भाइयों के मौत का बदला लेने के लिए उतार दिया, जो कि भैमई कांड में फूलन देवी द्वारा मारे गए थे। पर यह इस शख्स की जिंदगी का असली मकसद नहीं था। उसका असली मकसद तो किसी और ही देश में उसका इंतजार कर रहा था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन है ये शख्स, क्या था इसकी जिंदगी का असली मकसद, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये किस हद तक गया, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान लपेट लो, और मेरा नाम है नेहा गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसका नाम शेर सिंह राणा है। फूलन देवी के कत्ल के जुर्म में शेर सिंह को एशिया की सबसे सुरक्षित कहे जाने वाली तिहाड़ जेल में सन 2001 में भेजा गया था। लेकिन तिहाड़ में शेर सिंह अक्सर यही बोलते थे कि तिहाड़ की दीवारें उसे रोक नहीं पाएंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब तिहाड़ जेल में शेर सिंह को एक अफगानी आतंकवादी गयूर खान से पता चला कि कैसे हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों का अपमान अफगानिस्तान में किया जाता है, तो शेर सिंह ने अपनी जिंदगी का मकसद उनकी अस्थियों को सही सलामत और सम्मान के साथ अफगानिस्तान से अपने देश हिंदुस्तान वापस लाने का बना लिया, और महज 3 सालों में तिहाड़ की सुरक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान बनाते हुए सन 2004 में वहां से भाग निकले। अपने मकसद को पूरा करने के लिए शेर सिंह ने रांची से संजय गुप्ता के नाम पर पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, और पासपोर्ट बनवा के 3 महीने का बांग्लादेश का वीज़ा प्राप्त किया, और फिर वहीं बांग्लादेश में फर्जी दस्तावेजों के दम पर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और उसी दौरान अफगानिस्तान का वीज़ा प्राप्त करके दुबई होते हुए अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जहां अच्छों का पसीना छूट जाए, वहां ये अकेले ही इस काम को अंजाम देने पहुंच गए। कहा जाता है जहां मोहम्मद गौरी की कब्र है, उसके बाहर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों की समाधि बनाई गई है, और जो भी लोग मोहम्मद गौरी की कब्र देखने जाते हैं वो पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान जूते चप्पलों से करते हैं, और उसके बाद ही वो गौरी की कब्र देखने अंदर जाते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को कई बार हराया था, लेकिन एग्जैक्टली कितनी बार इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये संख्या 3 है, तो वहीं हम्मीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार पृथ्वीराज ने गौरी को बंदी बनाया। कहीं ये संख्या 20 है तो कहीं 22। लेकिन जो एक बात हर बार कॉमन है वो ये है कि चाहे कितनी बार हराया या बंदी बनाया हो, पृथ्वीराज ने हर बार गौरी के माफी मांगने पर गौरी को छोड़ दिया। बस यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, और आखिरकार 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा ही दिया और अपने साथ बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। वहां पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेने के लिए उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गईं। लेकिन पृथ्वीराज ने चंद्रवरदई, जो कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को उसी के लोगों के सामने मार दिया, और फिर एक दूसरे को, ताकि वो शत्रुओं के हाथों न मारे जाएं। माना जाता है मोहम्मद गौरी की कब्र के पास पृथ्वीराज की समाधि इसलिए बनाई गई ताकि गौरी की बेइज्जती का बदला लिया जा सके। अफगानिस्तान जैसे देश में
बिना कोई जान पहचान के पृथ्वीराज की अस्थियां सम्मान के साथ वापस हिंदुस्तान ले आना किसी अजूबे से कम नहीं है दोस्तों। शेर सिंह ने अपनी बात को साबित करने के लिए इस पूरे सफर की वीडियो भी बनाई थी, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वो अस्थियां पृथ्वीराज चौहान की ही हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान लौटने के बाद राणा ने अपनी मां के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान का मंदिर भी बनवाया, लेकिन फिर दिल्ली पुलिस ने 2006 में शेर सिंह को कोलकाता में धर दबोचा और फिर तिहाड़ भेज दिया, जहां उन्होंने जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक नामक एक किताब भी लिखी, जिसमें उनके पूरे सफर का विवरण बहुत विस्तार में किया गया है। दोस्तों, शेर सिंह ने कत्ल किया था, इसलिए उनका जेल जाना तो बनता था, लेकिन जो कारनामा शेर सिंह ने करके दिखाया वो सराहनीय था। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।